हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोर टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे DSSB PRT के बारे में, जिसमें कि हम बताएंगे कि MCD और DOE के जो पेपर है वो दोनों अलग अलग हैं या नहीं, उनका पेपर कैसे होगा, उनका क्वालिफिकेशन नेचर क्या है और एग्ज़ाम किस तरह का आता है। तो सबसे पहले जो दुविधा बनी हुई है लोगों के अंदर वो ये है कि ये दोनों पेपर एक ही है या अलग अलग है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस बात को कि जो पोस्ट कोड 42/21 है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का पोस्ट कोड है PRT के लिए, ठीक है। और मैं बात करूं अगर MCD के पोस्ट कोड की तो वो है 47/21। फ्रेंड्स, ये दोनों ही जो पोस्ट हैं ये अलग अलग हैं और इनका एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा। कुछ लोगों के साथ ये कन्फ्यूज़न हुई है कि उन्होंने एक ही फॉर्म भरा, या तो वो 47/21 भर रहे हैं, वो 42/21 भर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। दोनों ही फॉर्म भरने थे और दोनों ही फॉर्म का जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग होगा, इसलिए इनको अलग अलग पोस्ट कोड भी दिया गया। अगर ये एक ही होते तो इनका पोस्ट कोड भी सेम होता। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था DOE का यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, वो ऑनलाइन हुआ था, जिसे हम 42/21 पोस्ट कोड कह रहे हैं, वो ऑनलाइन पेपर मानेंगे हम। और जिसका पोस्ट कोड 47/21 यानी MCD वाला है उसको हम ऑफलाइन पेपर मानेंगे। अब हम बात करें इसकी वैकेंसीज़ की, तो MCD के अंदर 120 वैकेंसीज हैं टोटल और DOE के अंदर 434 वैकेंसी है टोटल। दोस्तों, दोनों ही जो पोस्ट है वो दोनों ही सेम है, दोनों ही PRT की है। इनका जो ग्रेड पे है वो भी 4200 का है। ग्रुप B की नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। बस फ़र्क इसका क्या है डिपार्टमेंट का, एक है अपनी MCD की और एक है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। सिर्फ इतना सा फ़र्क है और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। अब अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो दोनों में ही +2 मांगा है, डिप्लोमा मांगा है, BLED मांगी है, या आपके पास ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा हो, और दोनों ही के अंदर सीटेट पास होना चाहिए। ये आपने जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया होगा आपने उसमें भी पढ़ा होगा कि जो क्वालिफिकेशन है वो भी दोनों की सेम है, पोस्ट भी दोनों की सेम है, सैलरी भी सेम है। बस MCD की मैं बात करूँ तो सैलरी थोड़ी लेट लतीफ़ है, बहुत लेट आती है इसकी सैलरी, लेकिन आती ज़रूर है। और DOE में आपकी जो भी पहली तारीख होगी या जो भी महीने के आखिरी दिन होगा उस पर आपको सैलरी आपके अकाउंट में बोल जाएगी। एज की बात करूँ तो 30 साल जनरल के लिए मैक्सिमम एज है इसके अंदर। और इसकी सिलेबस की बात करूँ तो दोनों के सिलेबस भी सेम है। पेपर इसका 200 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर में बाइफरकेट होता है। 100 नंबर के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GK। और अगले 100 के अंदर हमारी पैडागोजी या साइकोलॉजी पूछी जाती है, या टीचिंग मेथोडोलॉजी इसको हम कह सकते हैं, जो हमने डिप्लोमा के टाइम पढ़ा था वो पूछा जाता है। पेपर की जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की होगी। अगर मैं DOE की बात करूँ तो वो ऑनलाइन होता है। उसके अंदर जो आपकी पार्ट B की मैं बात करूँ, अगर पार्ट A और पार्ट B दोनों में बाइफरकेट होता है, तो पार्ट B जो होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज पे पूछा जाता है कि इस सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। जैसे मान लो कि एक बच्चा है बहुत शरारती है, तो वो शरारत क्यों कर रहा है, उसका क्या कारण है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ MCD की, तो MCD के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो एडगर डेल ने था वो किसने, उसने कौन सा कौन दिया था, वो पूछ लेंगे, या वो पूछ लेंगे बिहेवियरिज्म किसने दिया था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेंगे जो कि सीधे सीधे इनके आंसर होते हैं। पार्ट A की बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ MCD के, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर MCD में इनको नंबर काटने होते हैं बच्चों के, तो इस चक्कर में ये थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं पेपर को। पार्ट A को थोड़ा सा लेंदी बना देते हैं। आपने लास्ट टाइम अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो वो जान सकता है कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था MCD का ऑफलाइन, वो बहुत लेंदी हुआ था। आपको क्वेश्चंस आते होंगे लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाए थे। और ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको पेपर तो थोड़ा सा ईजी मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है हमारा। और दोनों ही पेपर जो है अलग अलग होंगे। आप दोनों में पास करते हैं तो आपको एक चूज़ करना पड़ेगा कोई भी डिपार्टमेंट, तो लोग ज़्यादातर DOE चूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं कि DOE चूज़ क्यों करते हैं लोग। तो कुछ जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का स्कूल होता है वो 12th तक होता है, ठीक है। वो बहुत बड़ा, एक पूरा बड़ा स्कूल होता है, जैसे हम सर्वोदय स्कूल कह सकते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं। तो उनके अंदर एक प्राइमरी का अलग से सेक्शन होता है जिसके अंदर प्राइमरी टीचर्स पढ़ाते हैं। उनकी टाइमिंग भी 8 से 2 की होती है, और सैलरी जो है बहुत टाइम से आती है, बहुत अच्छे से आती है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम इस स्कूल में पढ़ाएं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पढ़ाएं, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन होता है। और MCD जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। इसके जो स्कूल होते हैं वो प्राइमरी तक होते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी तक का मतलब ये है कि 1ली से 5वीं तक होते हैं, जिनको हम नगर निगम के स्कूल भी कह सकते हैं, कहीं राजकीय स्कूल कह देते हैं, भाई प्रतिभा राजकीय स्कूल, इस तरीके से नाम दिया जाता है किसी का, ठीक है। और हम इसमें अगर मैं बात करूँ 5वीं तक के बच्चों की, तो जो इनका प्रिंसिपल होता है उसको हम हेडमास्टर बोलते हैं, जबकि DOE में प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बोला जाता है। और इसकी जो सैलरी है, बस सबसे ज़्यादा जो मेन जो दिक्कत आती है वो सैलरी में ही आती है, क्योंकि सैलरी थोड़ी सी लेट आती है, थोड़ा सा ढीला बोर्ड कह सकते हैं इसको। इसलिए लोग DOE की तरफ ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के एकदम अधीन आता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि DSSB PRT में MCD और DOE में क्या डिफरेंस है।
आपको किसकी तैयारी करनी है, आपके लिए क्या बेटर है, और इसके अंदर क्या सिलेबस होता है, क्या सैलरी होती है, क्या टाइमिंग होती है, सब मैंने आपको बताया। और इन दोनों के अंदर अलग अलग ही एग्ज़ाम होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीआरटी की तैयारी के लिए मैं श्योर करता हूँ आपको कि एक से एक अच्छी वीडियो आएंगी आपके पास, और एक क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा एमसीडी के लिए और डीओई के लिए, जो कि पीआरटी पोस्ट के लिए होगा।